ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की सियासत से जुड़ी है, जहां खीर पकने का काम हो रहा है। ये खीर कोई नॉर्मल खीर नहीं बल्कि मखाने और दूध की खीर है, जिसे चखने का काम अब हम करेंगे। आपको बता दें, इसे पकाने का काम पीएम मोदी और नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो क्या है ये खीर, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, क्या है ये सियासी खीर? देखिए, बीजेपी और जेडीयू ने इस बार के बिहार चुनाव के लिए स्पेशल प्लानिंग की है और वो प्लानिंग है कि इस बार तेजस्वी यादव के खेमे में सीधा सेंध लगाया जाए, यानी वो जो यादव वोट है उसको कैसे तोड़ा जाए। तो इसलिए ये नई सियासी खीर पकाई जा रही है, जिसमें कि दूध और मखाने का इस्तेमाल हो रहा है। दूध यानी उसका सीधा संबंध यादवों से है, जो कि दूध का व्यापार करते हैं, और मखाना का जिस तरह से पैदावार बिहार में बढ़ाया जा रहा है। तो एक तरफ हो गए यादव वोटों को सेध लगाने के लिए दूध, और दूसरी ओर मखाना, जिसके विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और वो देखने को मिल भी रहा है, हम आगे बताएंगे। तो दूध और मखाना का जो सियासी कॉम्बिनेशन है, जो सियासी खीर है, वो पीएम मोदी और नीतीश कुमार पका रहे हैं। इनका कहना है कि जो लालू यादव हैं, उन्होंने अपनी पूरी सियासत में सिर्फ और सिर्फ यादवों के साथ घटिया पॉलिटिक्स की है, कि अपने परिवार के अलावा किसी भी यादव को आगे नहीं बढ़ाया। अगर एक आध को आगे बढ़ाया भी तो वो या तो उनके घर के रिलेटिव थे कोई, या फिर उनके बहुत करीबी लोग थे। किसी की काबिलियत के दम पे उन्होंने नहीं उठाया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी है और जेडीयू, जो ये दावा कर रही है कि उनके पास 16 बड़े यादव चेहरे हैं, जिनको लेकर वो चुनाव में जाएगी और जिनसे बीजेपी अपने चुनाव अभियान को तेज कर रही है। इसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम है। आप देखिए कि बीजेपी के पास नित्यानंद राय, जो कि उजियारपुर से सांसद हैं और मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं दूसरी बार, अमित शाह के बहुत करीबी बताए जाते हैं। इसके अलावा रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। इसके बावजूद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जेडीयू के पास विजेंद्र यादव जैसे दिग्गज यादव नेता हैं, जो कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी में बहुत बड़ी भूमिका में नजर आते हैं। तो बीजेपी का यही कहना है कि हमारे पास जितने यादव नेता हैं, वो सभी अपने टैलेंट के बलबूते पर आगे बढ़े हैं। हमने हर समाज के लोगों को आगे बढ़ाया है, जबकि आरजेडी में लालू यादव ने सिर्फ उन यादवों को आगे बढ़ाया जो उनके परिवार के थे या फिर उनके बहुत ज़्यादा करीबी थे। यानी परिवारवाद को काफी बढ़ावा दिया है, इसको भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो सियासी खीर है, इसका बहुत असर होने वाला है बिहार में, क्योंकि बीजेपी ने अपने तमाम यादव नेता जितने भी हैं उनको खास जिम्मेदारी दी है कि आपको घर घर जाना है, जो भी बड़े नेता हैं, और लोगों में ये संदेश देना है कि इतने साल हो गए, लालू यादव ने आपके लिए किया क्या है। क्योंकि आज भी कई ऐसे बड़े बड़े बस्ती नजर आते हैं जहाँ पे यादव उसी हाल में रह रहे हैं जो पहले थे। हालांकि मोदी सरकार में उनकी ज़िंदगी बहुत बदली है, चाहे उन्हें घर देने की बात हो, जनधन खाता खोलने की बात हो, शौचालय देने की बात हो, गैस सिलेंडर देने की बात हो। तो यादवों का जीवन जो बदला है वो पीएम मोदी और नीतीश कुमार के कार्यकाल में बदला है। लालू यादव जिसकी हुंकार भरते हैं वो बात बिल्कुल गलत है। और इस बार तेजस्वी यादव जो है वो लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके काट के लिए इस बार ये सियासी खीर, इसको मुद्दा बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें मखाना का भी इस्तेमाल है। और मखाना पॉलिटिक्स बिहार में पिछले कुछ महीनों में तेजी से उभरा है। आप देखिए कि जैसे नीतीश कुमार ने मखाना आयोग का गठन किया, और पीएम मोदी जब भी बिहार जाते हैं, खास करके उत्तरी बिहार के इलाके में, मिथिलांचल हो या फिर सीमांचल में जाते हैं, तो वो मखाना का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, क्योंकि आज के समय में भारत में मखाना का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, खास करके बिहार में। और बिहार का मखाना जो है वो अमेरिका तक कमाल कर रहा है। मतलब एक समय था जब 12-13 हज़ार हेक्टेयर में मखाना का पैदावार होता था 2012 की सरकार में, उससे पहले। अब वो 35,000 हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। और इसमें राजस्व में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जो कभी 3 करोड़ तक सीमित रह जाती थी, अभी वो 17 करोड़ तक पहुंच गई है। तो मखाना से विकास में भी बल मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और एक जैसे मछली पालन है, उसी तरह मखाना की खेती जो लोग कर रहे हैं उन्हें बड़े स्केल पर इसका फायदा मिल रहा है, जिसे लेकर पीएम मोदी और नीतीश कुमार कई बार हुंकार भरते हैं। 10 बड़े जो मुख्य जिले हैं इनको केंद्रित किया गया है। जैसे आप मिथिलांचल में दरभंगा को देख लीजिए, मधुबनी है, फिर आप सीमांचल जाते हैं तो अररिया, किशनगंज, फिर मधेपुरा है, सहरसा है, यहाँ तक कि पूर्णिया और खगड़िया में भी मखाना का जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। और नीतीश कुमार और पीएम मोदी का यही मानना है कि हमने जो काम किया है
हम उसे लेकर लोगों के बीच जाएंगे। जैसे लालू यादव कहते हैं कि कभी आपने एक बयान सुना होगा, हम लोगों ने एक बयान देखा होगा 2015 के चुनाव में, उन्होंने कहा था कि मोदी यादवों में फूट डालना चाहते हैं। यादव क्या फूटेंगे? तो रैली में जितने लोग मौजूद थे वो कहते हैं यादव कभी नहीं फूटेंगे। लेकिन बिहार में बीजेपी के पिछले बार भी कई यादव सांसद चुनाव जीत कर आए थे, जिसमें नित्यानंद राय का नाम शामिल था, रामकृपाल यादव का नाम शामिल था। तो ऐसे में बीजेपी समझती है इस बात को कि यादवों का कुछ ना कुछ वोट तो उन्हें मिलता है, और जब नीतीश कुमार आते हैं तो वो संख्या थोड़ी और बढ़ जाती है। उधर दिलीप जायसवाल जो है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें 25 यादव नेताओं के नाम गिना दिए जो कि पूरे देश में बीजेपी के बड़े पदों पर हैं। उन्होंने सीधा कह दिया कि हमने एक यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, मोहन यादव। उन्होंने बड़े बड़े यादव नेता का नाम लिया जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, कुछ राज्यपाल हैं, कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक हैं। और वहीं उन्होंने लालू यादव पर हमला किया कि उन्हें तो बिहार में संजय यादव को हरियाणा से बुलाना पड़ता है। तो यही फर्क है एनडीए में और महागठबंधन में। लालू यादव की पॉलिटिक्स क्या है वो लोगों के सामने आ गई है। इस बार पीएम मोदी और नीतीश कुमार वो चाहते हैं कि जंगल राज बनाम सियासी मखाना और दूध की खीर हो जाए। एक तरफ लालू यादव होंगे। लालू यादव का समय था जब जंगल राज चरम पर था, उस समय क्या होता था, और हमारी सरकार जब आई तो हम यादवों के कल्याण के लिए दूध और मखाने के पैदावार को इतना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं ताकि आम लोग उससे जो है उनको बेनिफिट हो, उनको फ़ायदा मिले। इसी से जीवन में लोगों के बदलाव आते हैं। अच्छा, ये जो सियासी खीर बन रही है, पीएम मोदी और नीतीश कुमार बना रहे, क्या इसकी मिठास बिहार की जनता तक पहुंच पाएगी, आपको लगता है? देखिए, ये बिहार की जनता तक भी पहुंचेगी और इसका असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा। 20 जून को पीएम मोदी सिवान पहुंच रहे हैं और जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक 10,000 करोड़ से ज़्यादा के जो परियोजना है उनके शिलान्यास और लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। और वहां से भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार मखाना के उत्पादन को लेकर हुंकार भरेंगे, क्योंकि मखाना की डिमांड बहुत ज़्यादा दुनिया में बढ़ रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका तक मखाना पहुंच रहा है, दुनिया के तमाम हिस्सों में मखाना पहुंच रहा है। ऐसे में अब पीएम मोदी ने ठाना है, नीतीश कुमार ने ठाना है, पूरे एनडीए की जो पार्टियां हैं उन लोगों ने कहा है कि अब जो है वो यादव वोट बैंक में सेंध लगाना है। दूध के जरिए लगाना हो, मखाना के जरिए लगाना हो, जंगल राज के जरिए लगाना हो, क्योंकि लोगों में ये संदेश पहुंचना चाहिए कि एक और वो नेता हैं जो सिर्फ यादव का नाम लेकर सियासत करते हैं। आप देख लीजिए उनके परिवार में, लालू यादव जब से हैं अध्यक्ष हैं, अगर कोई सीएम या डिप्टी सीएम बनेगा तो वो उनके परिवार का होगा। उनके परिवार में जब भी उनके साले थे, पहले साधु यादव हों, सुभाष यादव हों, सब विधायक बन चुके हैं। उनकी दोनों बेटी, एक इस बार पाटलिपुत्र से चुनाव जीती हैं, मीसा भारती, और एक हार गई थी छपरा से राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ, रोहिणी। तो हर किसी न किसी का सियासत से लेना देना है और सबका मामला लालू यादव ने सेट कर दिया। अपने परिवार को सेट करने के चक्कर में बिहार के और जो यादव हैं वो अपनी योग्यता की बदौलत जिन्होंने अपनी पहचान बनाई वो भी वंचित रह गए। उनके साथ उतना ज़्यादा कहें तो जस्टिस नहीं हो पाया जितना कि लालू ने अपने परिवार के साथ किया। आज भी तेजस्वी सारे फैसले लेते हैं। लालू यादव का पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है, मतलब राजद मतलब लालू परिवार हो गया। तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू का ये जो प्लान है ये बहुत बड़े पैमाने पर काम करेगा और इसके लिए सिर्फ नीतीश और मोदी ही नहीं है, इसके लिए जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को भी जिम्मेदारी दी गई है कि आपको भी लोगों तक पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है और यादव समाज में ये संदेश देना है कि अभी तक आपका शोषण हुआ है। आपके नाम की जो सियासत होती है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर आती है, धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता है। वहीं दूसरी ओर आप देख लीजिए उपेंद्र कुशवाहा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार जो है वो लालू यादव और आरजेडी की हम खटिया खड़ी करके रहेंगे। एक इससे ये भी संदेश मिल रहा है कि एनडीए जो है वो एकजुट नजर आ रहा है चुनाव से पहले। दूसरी ओर महागठबंधन है, अभी तक कुछ तय ही नहीं हो पा रहा है कि कैसे चुनाव लड़ेंगे, कौन कितने सीटों पर जाएगा। दूसरी ओर एनडीए में सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है, सीट बंटवारे पर खबर भी आ गई है। पीएम मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं, चौथी बार इस साल बिहार आने वाले हैं। उधर राहुल गांधी आते हैं तो तेजस्वी यादव से ना मुलाकात हो पाती है, अपना अलग धुन लेके कभी दरभंगा जाते हैं, कभी राजगीर जाते हैं। तो दोनों ओर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो पूरी तरह से साफ है। नवेंदु, आपने बताया कि जो यादव समाज है उनको साधने के लिए ये मखाना खीर की रणनीति बनाई जा रही है, यानी कि जो एनडीए सरकार है वो लगातार